हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप.com। आज हम करेंगे 3 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन फ्रूट ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जनवरी में जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने कमलम ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या रख दिया? कमलम। क्या नाम रख दिया उन्होंने? कमलम, KAMLAM। तो अब इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया गया है। और ये कहाँ का एक्सपोर्ट किया गया? अभी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में और बहरीन में। और जो हमारा एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट देखती है वो कौन सी एजेंसी देखती है? अपीडा। कौन सी एजेंसी देखती है? अपीडा। नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2018-19 में, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन इसके अंतर्गत क्या होता है? जो टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाता है। और ये कब से स्टार्ट किया गया है? 2018-19 से स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन ग्रीन। एक अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली, जो हमारे एयर मार्शल हैं सूरज कुमार झा, इनको कौन सा पद दिया गया? अभी एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल। कौन सा? एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल किसको बनाया गया? सूरज कुमार झा को। नेक्स्ट चलते हैं। एक मिशन चलाया जा रहा है, डीप ओशन मिशन, और इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसमें कहा गया है कि जो 5 साल के लिए जो मिशन चलेगा, इसमें कितना फंड एलोकेट किया गया? 4077 करोड़। और इसके अंतर्गत एक मैन सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा जिसमें 3 मैन जाएंगे। कितने? 3 मैन जाएंगे। और एक कितनी गहराई तक बनाया जाएगा? 6000 मीटर तक का एक सबमर्सिबल बनाया जाएगा। और इसकी मदद से क्या होगा? जो डीप ओशन मिनरल्स रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, उनको खोजा जाएगा। और मरीन बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पता लगाया जाएगा। और ये किसने कहा है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है ये। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है, झांसी रेलवे स्टेशन है, उसका नया नाम क्या रख दिया जाए? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या नाम रख दिया जाए? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। श्री किरण रिजिजू, अभी एक 8वीं मीटिंग हुई थी, 8th जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अटेंड किया। और इस मीटिंग को किसने होस्ट किया था? ताजिकिस्तान ने। किसने? ताजिकिस्तान ने। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने जो पैरालंपिक्स गेम्स होने वाले हैं उसका थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। और इस सॉन्ग का नाम क्या है? कर दे कमाल तू। और इस सॉन्ग को गाया किसने है? संजीव सिंह ने। किसने? संजीव सिंह ने, जो कि एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर हैं। कौन? दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर संजीव सिंह ने। और ये रिकॉर्ड होगा, इस बार जो पैरालंपिक्स गेम होंगे उसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर इस बार जाएंगे इंडिया की तरफ से। कितने? 54 पैरा एथलीट्स जाएंगे। और वो कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे? 9 डिफरेंट गेम्स खेलेंगे इस बार। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 243 जी। इससे पहले आपको पंचायत के बारे में बता देता हूँ। एक अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट 1992। इसके अंतर्गत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे 1993 में। और एक शेड्यूल ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल। इसमें क्या था? पंचायती राज इंस्टीट्यूट बनाए गए थे और 3 टायर सिस्टम बनाया गया। 3 टायर सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? सबसे ऊपर कौन सा था? ये 3 टायर सिस्टम था। सबसे ऊपर था जिला परिषद, उसके नीचे था पंचायत समिति, और उसके नीचे था ग्राम पंचायत। तो एक 3 टायर सिस्टम बनाया गया। और शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया था? 11 शेड्यूल। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स रखे गए थे? 29 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। अब बात, और कौन कौन से आर्टिकल इसमें बिलोंग करते थे? 243 से 243O तक इसमें इतने आर्टिकल्स बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं आर्टिकल 243G के बारे में। आर्टिकल 243G क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कि जो पंचायत हैं उनके लिए मैंडेटरी है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है पंचायत का और सोशल जस्टिस होता है, उसको प्रिपरेशन करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्लान बनाना। उसी के चलते एक कैंपेन लॉन्च किया गया, सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। नेक्स्ट चलते हैं। एक ऐप बनाई गई है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप। इसको किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। इस ऐप का काम क्या होगा? जो मनरेगा के अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ एक जियोटैग फोटोग्राफ लिया जाएगा, ताकि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके स्कीम्स की, और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके उनकी। तो इसलिए एक रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम बनाया गया है इस ऐप के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं और रिवीजन सेक्शन देख लेते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये राज्य कब बनाए गए थे? 21 जनवरी को। और इस बार इनका जो स्टेटहुड डे था वो कौन सा था? 49th स्टेटहुड डे था। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। लेकिन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 11th अक्टूबर।
नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 11 नवंबर। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका गठन कब किया गया था? 2006 में। और इस बार इनका 16वां ये अध्याय था, मतलब 16वां एडिशन था। और ये कब बनाया गया था? 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2006 को। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका देहांत हो गया। ये रामपुर घराना जो कि उत्तर प्रदेश से है, में है, वहाँ से बिलोंग करते थे और एक संगीतकार थे। इसका चैलेंजर अवार्ड इस बार किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, उनके जो ई गवर्नेंस की फील्ड में उन्होंने जो काम किया है उसके लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य पोर्टल। क्या नाम है? स्वास्थ्य पोर्टल। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं? 1000 करोड़। सक्षम कैंपेन ये किस लिए लॉन्च की गई थी? जो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो इस पर प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो एक महिला हैं और उनका क्या नाम है? नजाहत समीन खान। नजाहत समीन खान। केरला की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। और केरला में ही एक जगह है अलापुजा, वहाँ पे पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी स्थापित किया जा रहा है। इस साल जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोवा में। और उसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये किसको नवाजा गया इस अवार्ड से? विश्वजीत चैटर्जी को। रोमिला थापर ने एक बुक लिखी है, गेजिंग ईस्टवर्ड। गेजिंग ईस्टवर्ड्स तमिलनाडु की एक आर्ट है, कोलम आर्ट। ये रिसेंटली न्यूज़ में आई थी। और जम्मू कश्मीर ने कहा है कि उनकी जो मशरूम है गुच्ची और मोरेल मशरूम, उसको जीआई टैग प्रदान किया जाए, गुच्ची और मोरेल मशरूम को। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इस बार ये कहाँ हुई थी? जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। और फ्रांस के साथ हम 3 एक्सरसाइज और करते हैं, एक है गरुण, एक है वरुण और एक है शक्ति। गरुण, वरुण और शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। कोलंबो हार्बर, इसमें अदानी पोर्ट का कितना शेयर है? 49%। और ये किस लिए बनाया गया है? एक डीप सी टर्मिनल डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स ने पार्टनरशिप करी है विप्रो कंपनी के साथ, जो कि इंडिया की है। विप्रो किस लिए? पहला ग्लोबल डिजिटल हब सेटअप करने के लिए, पहला ग्लोबल डिजिटल हब सेटअप करने के लिए। और ये कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे अभी एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। थाईलैंड ओपन खेला गया। इसमें वीमेन सिंगल्स में किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। और मैन में किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। 20वां ICSI नेशनल अवार्ड दिया गया। इसमें बेस्ट गवर्न कंपनी कौन सी थी? ITC लिमिटेड। कौन सी? ITC लिमिटेड। एक टनल बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, चटरगला टनल। चटरगला टनल ये कठुआ को किससे जोड़ती है? डोडा से। कठुआ को डोडा से जोड़ती है। अभी 2 एक्सिबिशन साइट इनॉग्रेट की गई हैं मध्य प्रदेश में। एक का नाम है करनबिल तिरुपरी और एक है तेवार। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जबलपुर में। गोवा की सरकार ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट लाइट हाउस। इसमें क्या था? जो ऑटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। किसकी? ऑटर्स जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जया जेटली कमेटी। इसमें इसका एम क्या था? जो वीमेन की एज है मैरिज की, उसको रिकन्सिडर करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया था। गूगल की ने एक कंपनी एक्वायर की है अभी, फिटबिट। क्या नाम है? फिटबिट कंपनी। उसको ग्रेड कर लिया है। तेजस एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, तेजस एयरक्राफ्ट। और ये कितने बनाए जाएंगे? 83। और इसको बनाने के लिए भारत सरकार ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और इसमें खर्चा कितना आएगा? 48,000 करोड़ रुपए का। और इंडिया जो है वो सुखोई और मिग एयरक्राफ्ट किससे खरीदता है? रशिया से। किससे? रशिया। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कहाँ पर है? नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम बदल के रख दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, कमलम। 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी पे बनाया गया है? चेनाब नदी पर। नीति आयोग का 2nd इनोवेशन इंडेक्स आया था अभी, उसमें पहला राज्य कौन सा रहा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक MOU साइन किया गया है। किस लिए? सोलर एनर्जी के फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं, डस्टलिक एक्सरसाइज। क्या नाम है? डस्टलिक एक्सरसाइज।
हावड़ा कालका मेल ट्रेन जो है उसका नाम बदल के रख दिया गया है अब नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस और नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाएगी 2022 में, 125वीं। और ये कब मनाई जाएगी? 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कमेटी गठित की गई है, एक हाई लेवल कमेटी। उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मीटी ने AWS के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है क्योंकि वो डेवलपमेंट करेंगे एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब का, एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब का। ICICI बैंक ने एक ऐप लॉन्च करी है अभी, InstaFX ऐप। InstaFX ऐप अमेरिका में जो पहले और सेकंड जेंटलमैन ऑफ USA किसको बनाया गया है? डगलस एमेहॉफ। डगलस एमेहॉफ जो कि कमला हैरिस जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके हस्बैंड हैं। एक बुक लिखी गई है मनोहर पार्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पार्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये गोवा के CM थे। ये बुक किसने लिखी है? वामन सुब्बा प्रभु। वामन सुब्बा प्रभु ने। रिपब्लिक डे की परेड में पहली विमेन फाइटर परेड कौन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? भावना कांत। क्या नाम था? भावना कांत। स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप। स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप ये किसने स्टार्ट किया है? दिल्ली की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, धरा सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होगा? जो भी एंटी लैंड माफिया होते हैं, एंटी लैंड माफिया होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। 100 डेज इन हेवन ये प्रोग्राम किस राज्य का है? उत्तराखंड का। इसमें क्या होगा? जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। एक्सिस बैंक ने अभी एक क्रेडिट कार्ड बनाया है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? ऑरा क्रेडिट कार्ड। क्या नाम दिया है? ऑरा क्रेडिट कार्ड। कर्नाटका की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है अभी, अवलोकन सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? अवलोकन सॉफ्टवेयर। अभी त्रिपुरा की जो फीमेल अटायर हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में आए थे। कौन कौन सी? रीशा, रिग्नई और रिकुटू। रीसा, रिग्नई और रिकुटू। जो हमारी HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने भी टेस्ट फायर किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। गुजरात की सरकार ने एक मिशन चलाया है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। हिमाचल प्रदेश में अभी एक रेडियो लॉन्च किया गया। क्या नाम है उसका? रेडियो हिल्स। क्या नाम है? रेडियो हिल्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च की जाती है, एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। क्या नाम है उसका? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। क्या नाम है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आज ब्रिज कहाँ बनाया गया है? मेघालय में। और उसका क्या नाम है? वाहेरू ब्रिज। क्या नाम है? वाहरियो ब्रिज। चौथा थालती सिलास रनचंद रेलवे ओवर ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है। और इस साल जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था और उसका ये 10वां अध्याय था, वो कहाँ खेला गया? गुलमर्ग में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और उसको किसने जीता? ITBP ने। किसने? ITBP ने। तौशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ओडिशा में। और ये इसका 15वां अध्याय था, 15th एडिशन था। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में अभी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट लॉन्च किए हैं। इसका काम क्या होगा? जो राशन की सप्लाई है वो डोर टू डोर की जाएगी। किसकी? राशन की सप्लाई। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि पिछले 6 से 7 महीने में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में अभी एक एलिमेंट है, उसके रिजर्व्स खोजे गए और उसका क्या नाम है? वैनेडियम। क्या नाम है? वैनेडियम। और यहाँ पे एक पिलग्रिमेज साइट है, परशुराम कुंड। क्या नाम है उसका? परशुराम कुंड। अभी चाइना ने एक बुलेट ट्रेन बना दी है अरुणाचल प्रदेश के करीब में, जो लाशा को और निंगची को जोड़ती है, जो कि तिब्बत में है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी करीब है, इससे खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और चाइना ने ही जो सारी रिवर है वो भी न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि एक सैटेलाइट इमेज लॉन्च किया गया, इसमें ये दिखाया गया है कि चाइना ने इस नदी के किनारे एक विलेज एस्टेब्लिश कर दिया है। एक विलेज एस्टेब्लिश कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर थे माता प्रसाद, उनका देहांत हो गया। और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बनाया गया था? 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी को। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टालेवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट कई बार पूछी जा चुकी है। और यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं वो है नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। नामदफा, पक्के और कमलांग।
और यहाँ पे एक ऑर्चिड सेंचुरी है, उसका क्या नाम है, शेषा ऑर्चिड सेंचुरी। यहाँ पे एक बर्ड खोजे गई थी अभी, स्केल्टर्स मोनल और हिमालयन मोनल, ये भी आंध्र प्रदेश में देखे गए। और एक बर्ड देखी गई थी जिसकी 3 बैंडेड रोज फिंच है, ये बर्ड भी आंध्र प्रदेश में अभी खोजी गई। और एक अल्पाइन प्लांट का डिस्कवरी की गई, क्रीमेंथोडियम इंडिकम। क्रीमेंथोडियम इंडिकम ये किस फैमिली का फ्लावर है, हिमालयन सनफ्लावर है, एक हिमालयन सनफ्लावर। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो 2021 जो साल है उसको डिक्लेयर किया इन्होंने ईयर ऑफ एजुकेशन, एज अ ईयर ऑफ एजुकेशन। नीबू निवगम यारको, ये पहला क्या है, एक फॉर्मल इंडिजिनस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल है, पहला फॉर्मल इंडिजिनस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल है नीबू निविगम यारको। और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, एक कैंपेन चलाया है, देखो अपना प्रदेश। इसका काम क्या होगा, ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है, किसको, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है। और एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है, थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उन्होंने अभी अपना एक फेस्टिवल बनाया, संगकैन फेस्टिवल। क्या नाम है उसका, संगकैन फेस्टिवल, जिसको वाटर फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये थे हमारे 3 अगस्त के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।